हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.4 फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है, जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें देखो नई थ्योरी कोई नहीं है, जो पीछे वाले रिजल्ट है वही यूज होंगे। एक बार मैं रिजल्ट रिपीट कर देता हूँ। हमने डिमोर्गन्स लॉ पढ़ा था। डिमोर्गन्स लॉ क्या कह रहा था कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दिस थिंग इज इक्वल टू दी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड में क्या कह रहा था कि अगर ए यूनियन बी का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दिस थिंग इज इक्वल टू दी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। इनके जो साइन है वो हमारे क्या जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, ये चीज बहुत यूज होगी भाई कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन अगर सी है, दिस थिंग इज इक्वल टू दी इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसी तरीके से जब डी पार्ट हम करें वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का। इस बार क्या आ जाएगा, हमारा यूनियन जो है, देखो इसमें तो था इंटरसेक्शन बार, तो इंटरसेक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। तो सेम चीज यही हो जाएगी क्या, कि अगर इस तरीके से दे रखा है कि ए यूनियन इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इस बार क्या होगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या आएगा, ए यूनियन बी और क्या आएगा फिर बीच में इंटरसेक्शन, और यहाँ क्या आएगा, ए यूनियन सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान के चलो एक ये है जो नई चीज हमारे लिए, कि अगर ये चीज दे रखी है ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डिफरेंस बी यूनियन सी, देखो ये एक्चुअली नेगेशन का काम करती है, उल्टे करने का काम करती है। जो डिफरेंस हमारा लेते हैं हम इस केस में, तो ये चीज किसके इक्वल आएगी कि भाई ए डिफरेंस बी का इंटरसेक्शन। देखो यहाँ जब यूनियन तो क्या है इंटरसेक्शन, और यहाँ क्या जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा एफ रिजल्ट में, तो तुम्हारा क्या ए डिफरेंस, यहाँ क्या आएगा इस बार इंटरसेक्शन, दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या जाएगा हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ क्या है तुम्हारा इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा उल्टा नेगेशन, क्या रहेगा उसका यूनियन। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और एक रिजल्ट और मैं बताना चाहूंगा तुम्हें। देखो डिमोर्गन्स लॉ सॉरी डिफरेंस जो हमने पढ़ा था, डिफरेंस में क्या था, यहाँ लिख भी देते एक बार। डिफरेंस जो रहेगा हमारा, डिफरेंस था कि अगर ए डिफरेंस बी हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि भाई वो एलिमेंट है, उस सेट का एलिमेंट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट होंगे। किस तरह के कि एक्स तुम्हारा ए के अंदर होगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब इसको हम क्या कहते थे, ओनली ए। क्या कहते थे इसको, ओनली ए। ठीक है, इसी तरीके से हम बी डिफरेंस ए लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो नया है वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। देखो ध्यान से, जब हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमने लिया ये, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो जब ये ए है, ये क्या है, बी है। जब ए डिफरेंस बी लेते तो कौन सा आता था, ये शेडेड पोर्शन आता था। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ओनली ए को अगर मैं ऐसे लिख लूं कि ये हमारे पास है ए, ये तो क्या है ए, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, और ये तो ए है, ये बी है, यहाँ पे ये ए है, ये क्या है, बी है। तो ये क्या रहेगा हमारा, देखो ये जो पोर्शन है ना, अब जो शेडेड पोर्शन है ये क्या हमारा, ये तो है भाई ए। ठीक है, और ये क्या है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो होगा क्या कि देखो भाई ये पोर्शन जो है इसके अंदर भी है। सो ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है शेडेड जो पोर्शन की बात कर रहे हैं, शेडेड पोर्शन की जो बात कर रहे हैं, ये वाला, ये पोर्शन इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, और इन दोनों का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दिस थिंग इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो कौन सा पोर्शन आएगा, ये ए वाला है और ये बी वाला, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा वो ए का ये पार्ट कॉमन आएगा। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ए डिफरेंस बी, क्या है जो कि ए डिफरेंस बी।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इन पिक्चर को देखते हुए कि हम ये कह सकते हैं, देखो भाई यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा A डिफरेंस B है इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दोनों चीज कैसी इक्वल है, देखो तो पहले हमने A डिफरेंस B का बनाया, ठीक है, फिर हमने खाली A का बनाया, फिर B कॉम्प्लीमेंट का बनाया, फिर इसके और इसके इंटरसेक्शन का बनाया। अब देखो खाली ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, अब इसमें भी देखो ये वाला जो पोर्शन था ये इंटरसेक्शन वाला, ये इसके अंदर नहीं था। अब कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन वाला तो ये पोर्शन आना था भाई, ये पोर्शन इसके अंदर कॉमन आएगा, ठीक है, ये हमारा ए था ऐसे। लेकिन ये वाला क्या है भाई, इसके अंदर नहीं है लेकिन उसके अंदर है, तो दोनों में हमें तो कॉमन चाहिए। तो कॉमन में क्या है कि ये वाला पोर्शन इसका, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये जो कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये हो कि बी डिफरेंस ए लेना है तो क्या आएगा हमारा कि बी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नए फॉर्मूले, ये अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.5 जो प्रैक्टिकल वर्क हमारा है, ठीक है, उसमें भी इसका यूज होगा। तो अभी इसको ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, एक इसको रब कर देते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, एक बार फर्स्ट एग्जांपल को देखो बुक के अंदर कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है कह रहा है इफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी, यही ना, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी, ठीक है, इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। कैसा है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। Then so क्या करना भैया हमें कि A is subset of B, A is subset of B, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, हाँ देखो, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, जो गिवन पार्ट है ना, ये गिवन पार्ट हमें गिवन है, ये जो गिवन पार्ट है इसका हम यूज कर लेंगे। गिवन क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसका क्या हम इंटरसेक्शन लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड्स विद ए के साथ हमने क्या ले लिया इसका विद ए, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब जैसे ही हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी, और यहाँ क्या आएगा हमारा कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखो या तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी जो भी पढ़ गए हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे बोलेगा, जो इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स या यूनियन क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहां से हमारा क्या आएगा भाई, ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, देखो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये ए है। अब इस यूनिवर्सल सेट और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा भाई ए, इस साइड से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से भाई, और ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यहां से मिल जाएगा हमें फाई का यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ इज इक्वल टू दी ए। तो यहां से आया क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी ए इंटरसेक्शन ए। अब देखो यही चीज हमने पढ़ी है, मैंने बताया था जब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो मैंने बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। तो छोटी चीजें वो मिलती है, जैसे मान लो चलो ये तो तुम्हारा क्या है बी है, ये क्या है बी है, और ये क्या है ए है, तो इसमें जो कॉमन आएगा, कॉमन पोर्शन तो ये रहेगा ना दोनों का, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब अगर ये चीज हमें भी लिखा है देन इंप्लाइज दैट कि यहाँ से हम कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी।
ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो बेटा इसमें सोचने में देखो कई दिमाग में ये लेके बैठे होंगे कि ठीक है सर डायरेक्ट ये चीज कहां से दिमाग में कि एक इंटरसेक्शन लेना। देखो भाई स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या था, एक बी का सबसेट दिखाना था, तो मैंने क्या लिया, ए का इंटरसेक्शन ले लिया। या तुम क्या करते, कुछ और करके देते, ट्राई तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये चीज आएगी कब, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार सोचेंगे इन चीजों के बारे में, जो जाके चीजें है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ बी कॉम्प्लीमेंट ए, कर लेते हैं। क्या गिवन है भाई, कह रहा है इफ, सेकंड जो पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी complement is a subset of a complement, then so that क्या करना है भाई, हमें को यहाँ से शो करना है कि a सबसेट है b का, a सबसेट है b का। देखना ध्यान से भाई, एक बार प्रैक्टिकली तुम्हें बता देता हूँ। ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, ठीक है। अब देखना, जब मैं इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, क्या लूंगा, कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो पहले मैं बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। ये तुम्हारा क्या था, बड़े वाला बी, ठीक है। इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या आएगा, तुम्हारा बाहर वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये चीज आएगी और इसके अंदर क्या पड़ा है, ये ए पड़ा है, ठीक है। और जब हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे, तो ये तुम्हारा ए है और ये क्या था, बी। अब कॉम्प्लीमेंट ए का लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो, अब अगर क्या था, जब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, भाई ये जो पोर्शन है पहले किसके अंदर आ रहा है, तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, जब भी इस तरह की कंडीशन, जब भी हमें सबसेट इक्वल दिखाना है या कैसे दिखाना है, सबसेट दिखाना है, मान के चलो अब देखो दो कंडीशन होती है, अगर ये चीज दिखानी होगी तब क्या करेंगे, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, यही तो ना इसका मतलब। क्या करते हैं हम कि भाई ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, बी से, या ए के जो भी एलिमेंट हो कहां से लिए गए, बी से लिए गए। तो मैं क्या करूंगा, इसके कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाऊंगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाऊंगा और उनको किन में प्रूव कर दूं मैं, बी के अंदर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा बी के। अगर हमें दिखाना होगा कि ए सबसेट, सॉरी ए जो सेट है और जो बी सेट है दोनों इक्वल है, तो दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, एक साइड से तो ये दिखा दूंगा कि ए सबसेट है बी का, और दूसरी साइड से क्या दिखाऊंगा कि बी सबसेट है ए का, और इन दोनों का यूज करके मैं क्या कहूंगा, देखो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, और ये क्या कह रहा है कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर। तो इन दोनों से इंप्लाई हम क्या कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू दी बी, कि जो दोनों सेट हमारे कैसे वो इक्वल है, ठीक है। तो इस चीज का यूज करना, हमें शो क्या करना है, ये शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक रेंडमली एलिमेंट उठा लेंगे, किसका भाई, ए का। लेट एक्स बी एनी arbitrary element of set A का क्या ले लिया हमने, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या है, x किसके अंदर है भाई, A के अंदर। अब देखना ध्यान से, अगर कोई चीज, ये मान के चलो ये हमारा, अगर कोई चीज इसके अंदर आ गई तो पक्की बात है कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो होगी नहीं, है ना। अगर कोई चीज ए के अंदर तो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो होगी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में कौन से सेट आते हैं, यूनिवर्स के, ये मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में ना हो। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां से हम क्या इंप्लाइज करेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, किसके अंदर नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर कोई चीज, अब देखना हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखना ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी का सुपर सेट है, किसका सेट है, बी का सुपर सेट है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखना ध्यान से, अगर कोई चीज ये हमारा क्या था, इसको हटा देते हैं एक बार, ये चीज है, ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अगर कोई चीज बी के अंदर नहीं है तो ए के अंदर तो ऑब्वियस सी बात होगी नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स जो है ना, एक्स जो है सुपर सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसका जो सबसेट लेंगे तो एक्स किसी भी सबसेट के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू
ठीक है, क्यों लिखा भाई ऐसा? हमने x लिया a के अंदर, अगर a के अंदर जिसका मतलब क्या है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगी। अब सुनना, कॉम्प्लीमेंट जो a है वो सब सुपरसेट दे रखा है किसका? b कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज इसमें नहीं उसके सबसेट में तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो सबसेट में होगी उसके तो उसके जो क्या है वो इसका सबसेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट कहां से लेते हैं? इससे लेते हैं। अब कोई चीज इसके अंदर ही नहीं है तो इसके अंदर तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सुनना ध्यान से, अगर कोई चीज b के अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है? b के अंदर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो चीज किसके अंदर होगी? तुम्हारी b के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? b के अंदर होगी, ठीक है ना। अगर b कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है तो किसके अंदर होगी? वो b के अंदर, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमने x का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, रैंडम कोई एलिमेंट उठाया, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि जो a है ना वो सबसेट है किसका? b का। a है वो क्या है? सबसेट है b का, क्योंकि हमने a के एलिमेंट उठाए और किसके अंदर शो कर दिए? b के अंदर। अब x क्यों लिया? आर्बिट्रेरी का मतलब है तुम्हें पहले ही बता चुका कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी हम एलिमेंट उठाए कहां से? a से, और किसके अंदर शो कर दिया हमने? b के अंदर शो कर दिया। इसका मतलब क्या है? a के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके अंदर होंगे? ऑलरेडी b के अंदर होंगे। इसका मतलब क्या रहेगा कि a जो हमारा है सबसेट रहेगा किसका? b का, ठीक है बेटा। ये चीज थी। सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है उन्होंने? सेकंड एग्जांपल में कह रहा फॉर एनी सेट a एंड b, एक बार इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, देखते एक बार एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है सिमिलर टाइप का। है सेकंड थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, सॉरी थर्ड ही पार्ट है, तो ये दे रखा है कि a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, दैट्स इंप्लाइज, ये चीज दे रखी है भाई, ठीक है। तो इसमें भी सेम कहानी रहेगी हमारी। क्या करेंगे इस बार भाई? एक्चुअली दो क्वेश्चन इसके अंदर। एक तो क्वेश्चन ये है कि a अगर सबसेट है b का, दैट्स इंप्लाइज कि b कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर कि हमारा अगर b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a का, दैट्स इंप्लाइज क्या? ये चीज होगी। देखो ये चीज तो अभी हम करके गए हैं, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसको करने के लिए सेम काम करना हमें क्या कि हमने क्या लेना है? a का एलिमेंट लेना है, कोई किसका एलिमेंट लेना है, या हम क्या करेंगे? b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लेंगे। हमने लेट कर लिया कि लेट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, किसके अंदर है? b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। अगर वो b कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है किसके अंदर होगी? वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगी, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि वो चीज किसके अंदर है? नहीं है, a के अंदर नहीं है, ठीक है। नहीं भाई ये अप्रोच तो गलत हो जाएगी। हम क्या लेके चलेंगे? यही से लेके चलेंगे, ठीक है ना, इस साइड से लेके चलेंगे, ठीक है। एक बार हम एक्सरसाइज कराते तो फ्री करते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल हमारे रह जाएंगे, लेकिन करेंगे इनको बाद में, जिसकी समस्या आएगी वो बताते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हम बात करें भाई, करने दो पार्ट इसके, ठीक है। ये पार्ट हम करा चुके, इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। एक साइड लेके चलेंगे, दूसरे हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल में कह रहा है फॉर एनी सेट a एंड b, दो सेट हमारे a और b, ठीक है। और गिवन क्या है? सच दैट, किस तरह के भाई? किस तरह के एलिमेंट है? a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b दोनों के कैसे इक्वल है, ठीक है। ये चीज है। दैट्स हमें इंप्लाइज क्या करना है? यहाँ से प्रूव करना है कि जो a है वो इक्वल होगा b के, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है कि अगर a इज इक्वल टू b है तो ये चीज प्रूव होगी, ठीक है। तो हम पहले क्या लेते हैं? एक पार्ट हम लेके चलते हैं, क्या? इफ a इज इक्वल टू b, अगर a और b कैसे हो? हमारे इक्वल हो, तो ऑब्वियस सी बात है a इंटरसेक्शन a करेंगे तो भी क्या आएगा? हमारा a आएगा, और a यूनियन a करेंगे तो भी क्या आएगा? a आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड जब पार्ट हम करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? हेंस प्रूव हो गया ना, ठीक है। सेकंड जो कन्वर्स पार्ट है इसका, कन्वर्सली में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना। कन्वर्सली में हमें क्या गिवन है इस बार
कि गिवन ये कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। और हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ये चीज गिवन है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ से, टू प्रूव, क्या करना है टू प्रूव में कि हमारा जो सेट है ए और जो सेट है बी वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस कंडीशन का यूज करना है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, अगर ये चीज है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हमारे ए यूनियन बी के, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए के साथ इसका एक कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, सॉरी ए के साथ क्या ले लेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। ये दोनों साइड गिवन थी। अब यहां से होगा क्या कि हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लेते, देखो कि हमें ये चीज दिखानी है, मैं बता के चल रहा था, दो सेट को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, तो क्या करेंगे, ए सबसेट है बी का और बी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है। तो मैं पहले ये लेके चल पड़ा कि लेट x बिलोंग्स टू ए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, x के अंदर है, a के अंदर है। अब देखो x अगर a के अंदर है तो x का a का मैं किसी के साथ यूनियन लूं, मान लो b के साथ लिया तो पक्का उसके अंदर होगा, क्योंकि यूनियन की कंडीशन क्या है कि भाई एक के अंदर होगा तो यूनियन के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x तुम्हारा किसके अंदर होगा, a इंटरसेक्शन b के अंदर भी होगा। किसके अंदर होगा, a इंटरसेक्शन b के अंदर भी होगा। अब देखना ध्यान से, x तुम्हारा a के अंदर था, किसके अंदर लेके चल पड़े, a इंटरसेक्शन b के अंदर। इसका मतलब तुम्हारा x a के अंदर भी है एंड x तुम्हारा किसके अंदर है, b के अंदर भी है। अब a के अंदर लेके चलिए तो यहाँ से क्या प्रूव करते हैं, b के अंदर। इसका मतलब क्या है, a हमारा सबसेट है b का, a क्या हमारा सबसेट है b का। सिमिलरली जब हम क्या लेके चलेंगे कि हम मान के चले कि y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसके अंदर, सेट b के अंदर। अगर b के अंदर तो फिर से वही काम करेंगे, इसका क्या लेंगे, यूनियन ले लेंगे, b सेट का यूनियन ले लिया a सेट के साथ। इसका मतलब क्या है, अब ये चीज तो हमें गिवन है क्या कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू द b यूनियन a। अब ये इक्वल, इसका मतलब क्या है कि a इंटरसेक्शन b के अंदर होगा। सिमिलरली a y जो है किसके अंदर, a के अंदर होगा एंड y किसके अंदर होगा, हमारा b के अंदर होगा। अब किसके अंदर लेके चले हम, b के अंदर, और यहाँ से क्या प्रूव करते हैं वो किसके अंदर भी है, a के अंदर भी है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि b इज सबसेट ऑफ a, b इज सबसेट ऑफ a। अब इसको हम क्या कहते हैं, वन या स्टार वन कह लो। ये तो है हमारी स्टार वन और ये क्या हमारी स्टार टू इक्वेशन, ठीक है। तो हम तो इन दोनों से क्या कह देंगे, फ्रॉम स्टार वन एंड स्टार टू, फ्रॉम स्टार वन एंड स्टार टू क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू बी। ये दोनों सेट जो हमारे कैसे है वो इक्वल है, ठीक है। ये चीज प्रूव करने थी, पहले करें, ठीक है ना। ये बता भी गया था मैं पहले जो मैं पार्ट लेके चला था उसमें समस्या ये थी कि जब हमने ये ले लिया, क्या था, हमें a इंटरसेक्शन a गिवन था, सॉरी a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b क्या इक्वल गिवन था। हमें इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ हम ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको एसोसिएटिव लॉ से खोल लेंगे। तो यहाँ से होगा क्या, देखना ध्यान से कि दोनों चीज वैसे ही इक्वल थी तो इंटरसेक्शन लेने पर बेनिफिट था, क्योंकि यहाँ क्या आ जाता हमारा कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b। अब देखो ध्यान से, ये जो चीजें दोनों की दोनों इक्वल है, क्योंकि a यूनियन b क्या इधर की इसी तरह के, तो यहाँ से क्या जाता है a इंटरसेक्शन b। इसका कोई रिजल्ट अभी नहीं मिलता, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए हमने क्या किया, ये वाला पार्ट लेके चल पड़े। हमने क्या किया कि दो सेट जब इक्वल दिखाने में बता के, ये बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है, कि दो सेट जब भी इक्वल दिखाने तब ये चीज लेके चलेंगे। देखो इस तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल नंबर इसका जो ये था सेकंड, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात हम करते हैं। थर्ड से पहले एक बार ना मैं एग्जाम्पल नंबर इसका 5 कराऊंगा जो कि सेम टाइप का है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है वो देखूंगा। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट हमें गिवन है। कैसे गिवन है भाई, रैंडमली कोई दो सेट लिए गए और कंडीशन क्या दे दी कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द पावर सेट ए एंड पावर सेट बी। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखा ध्यान से,
अभी मैं बता के चला था, बट पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट है। सेट तो है ना, अब दो सेट है ये, और मैंने अभी कराया है कि अगर दो सेट इक्वल दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने हैं, तब क्या करते हैं? ए को बी का सबसेट दिखा देते हैं और बी को ए का सबसेट दिखाते हैं। अब इन दोनों से क्या इंप्लाइज करते हैं हम कि ए इक्वल टू बी। अब एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो हमारे क्या पार्ट रहेंगे भाई? फर्स्ट पार्ट तो ये करेंगे हम कि भाई हम दिखाएंगे कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी हमारा सबसेट है। किसका भाई? कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट बी। एक तो पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूव कर दिया अगर कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। देखो क्या किया, इसको इसका सबसेट दिखा दिया और इसको इसका सबसेट दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों चीज है वो क्या हो जाएंगी? ये टू करना चाहिए। दोनों चीज कैसे हो जाएंगी? हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं इसकी। ठीक है, ए पार्ट के लिए क्या किया हमने? देखना ध्यान से भाई, जो पावर सेट है, जो पावर सेट है उसके अंदर क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। मतलब जो ए और बी के सबसेट से वो पावर सेट के लिए किसका काम करेंगे? एलिमेंट का। तो हमने क्या लिया? लेट कर लिया, लेट एक्स, कैपिटल एक्स लिया भाई, क्योंकि पावर सेट के अंदर तो क्या मिलेंगे? सबसेट मिलेंगे। तो एलिमेंट किसके लिए है? पावर सेट के लिए, लेकिन वैसे क्या है? ये सबसेट है। तो हमने क्या किया? लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक रैंडम एलिमेंट हम उठा के चले, अगर हम प्रूव कर दे कि वो जो एलिमेंट हमने इसका उठाया है वो किसका है? इसका भी है, या इसके अंदर मिलाए कर रहा है, तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब x हमने x क्या लिया है? एलिमेंट लिया है। किसका लिया है भाई? इसका लिया है। इसका मतलब x क्या है? इसके अंदर लाई कर रहा है, किसके अंदर? पावर सेट a इंटरसेक्शन b के अंदर। देखो ये साइन किसके लिए भाई? एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? ये एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि देखो जब x हम लेंगे वो इसके लिए किसका काम करेगा? एलिमेंट का। पावर सेट के लिए किसका काम करेगा? एलिमेंट का। अब देखो पावर सेट किसका? ए इंटरसेक्शन बी का है। किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का है। इसका मतलब क्या है? जो एक्स हमने उठाया है पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, किसका होता है? पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है? जो एक्स है ना भाई, एक्स क्या है? सबसेट है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अब देखो एक्स क्या है? इसका भी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी का। देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो रफली देखो कि x हमारा सबसेट निकला है किसका भाई? ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो जो x के जो एलिमेंट है वो a के अंदर भी है और b के अंदर भी है। x के जो एलिमेंट है वो a के अंदर भी है, b के अंदर भी है। अगर कॉमन का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है? x के एलिमेंट a से भी आए हैं और b से भी आए हैं। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं कि भी x जो है सबसेट है a का और x क्या है? सबसेट है b का। इंडिविजुअली ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि जो x है ना भाई वो सबसेट है a का एंड x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ b। b का भी क्या है? सबसेट है। ठीक है, अब b का भी सबसेट है, इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना कि जो x है ना वो x, अब देखो अगर x a का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है? x लाई करेगा, x एलिमेंट होगा किसका? पावर सेट ऑफ a का। ठीक है, क्योंकि पावर सेट में क्या होती है? कलेक्शन ऑफ द सबसेट। अब x a का सबसेट था, इसका मतलब क्या है? उसके पावर सेट के अंदर होगी, तो वो चीज किसके अंदर आएगी? उसके पावर सेट के अंदर आएगी। और x एंड x किसका भी होगा? सबसेट, सॉरी एलिमेंट पावर सेट ऑफ b का। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भी जो x हमने लिया है जो सबसेट है वो पावर सेट a के अंदर भी है और पावर सेट b के अंदर भी। इसका मतलब क्या है? जो x है ना वो दोनों के कॉमन के अंदर भी होगा, मतलब दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन के अंदर भी तो होगा ना भाई। अगर x एलिमेंट a का भी है, x एलिमेंट b का भी है, तो पक्का क्या है? x लाई करेगा किसके अंदर? ए इंटरसेक्शन b के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि x हम एलिमेंट लेके चले थे पावर सेट ए इंटरसेक्शन b का, और लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो x लाई कर रहा है किसके अंदर? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ठीक है, ठीक है ना, ये चीज आ गई। तो यहां से क्या हुआ? देखो ध्यान से, यहां से हुआ क्या कि हमने यहां से ये प्रूव कर दिया, x हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे, हमने क्या प्रूव कर दिया यहां से कि जो पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी है ना
वो एक्चुअल में खुद भी क्या है इसका सबसेट है, खुद भी क्या है इसका, या खुद क्या है इसका सबसेट है, मतलब इसका ए इंटरसेक्शन सॉरी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट तो वो तो हो गया प्रूफ। दोबारा देख लो एक बार कि x हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया किसका, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का। अब सुनना, पावर सेट का लिया है तो इसका मतलब क्या है, x ना किसका काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए, किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है, x एलिमेंट का काम करेगा किसके लिए, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी के लिए अगर वो एलिमेंट है, पावर सेट ए इंटरसेक्शन के बी के लिए क्या है, एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, x हमारा सबसेट रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का। x क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट रहेगा। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली x तुम्हारा सबसेट ए का भी रहेगा और b का भी रहेगा। उसका रीजन मैं बता चुका। अगर सबसेट है ए का तो इसका मतलब क्या है, x के जो एलिमेंट है वो a से भी है और b से भी है, मतलब वो एलिमेंट a के अंदर भी और b के अंदर भी है। इसका मतलब क्या है, उन्हीं एलिमेंट का अगर हम सबसेट बनाएंगे तो x तुम्हारा सबसेट a का भी रहेगा और b का भी रहेगा। अगर ये चीज तो होगी, x का सबसेट a का भी और सबसेट b का भी है। अगर x a का सबसेट है पक्का, तो पावर सेट जो a है ना उसके अंदर तो पक्का मिलेगा क्योंकि सबसेट है, सबसेट ऑफ कलेक्शन है पावर सेट। तो यहां से भी किसके अंदर आ गया, x पावर बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि ये इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉमन के अंदर भी आएगा, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है उसमें हम क्या प्रूव करेंगे, ये तो होगा भाई हमारा प्रूफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो भाई, या मैं सेकंड पार्ट यहीं कर लेते इसको एक बार कर देना। देखो भाई, इस बार हमने y को ही आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, y भी यानी ये प्रूव करना है तो हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, y भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट और किसका भाई, पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी का। इसका मतलब y जो है हमारा लाई करेगा इसके अंदर, पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, x हमारा लाई करेगा, x या y हमारा लाई करेगा किसके अंदर भाई, पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट बी। ठीक है, अब देखो भाई y जो हमारा पावर सेट ए के अंदर भी पावर सेट बी के अंदर भी, इसका मतलब क्या है, y हमारा सबसेट है ए का भी एंड y हमारा सबसेट है b का भी। अब दोनों का अगर सबसेट है तो पक्की बात है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका भी क्या रहेगा, ये सबसेट रहेगा ए इंटरसेक्शन b का। ठीक है, अब देख y अगर सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन b का, इसका मतलब y हमारा लाई करेगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या करेगा, इसके पावर सेट के अंदर क्या करेगा, लाई करेगा। एलिमेंट किसका लेके चले थे, इसका लेके चले गए, प्रूव किसके अंदर कर दिया, इसके अंदर प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी है ना, वो सबसेट है किसका भाई, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी विल इम्प्लाइज दैट कि पावर सेट ए इज इक्वल टू द पावर सेट बी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, सिंपल सा काम है। देखो बेटा, इसमें जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन किसकी है कि कहीं तो हम भाई ये वाला साइन यूज कर रहे हैं बिलोंग्स का, और कई जगह हम सबसेट का साइन यूज कर रहे हैं। तो उनका रीजन बेटा कि जो पावर सेट है उसके लिए जो सबसेट है एलिमेंट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एलिमेंट का। लेकिन सेट के लिए वो किसका काम करते हैं, सबसेट का। जब हमने एक्स एलिमेंट लिया किसका, इसका पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का। अब अगर वो इसके लिए किसका काम है, एलिमेंट का काम कर रहा है, मतलब एक्स किसका सबसेट रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का रहेगा। इंटरसेक्शन का रहेगा तो दोनों का इंडिविजुअल भी रहेगा। अगर अब इसका है तो इंडिविजुअल के पावर सेट में भी होगी, अगर पावर सेट में दोनों के तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगी। इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ से क्या प्रूव करते हैं कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी, सबसेट और पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। ठीक है भाई, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अब इसी की तरह है जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4th एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एक बार थर्ड हो गया हमारा, नहीं थर्ड अभी नहीं हुआ है, थर्ड और फोर्थ डिस्कस करके देन दोबारा हम 6th के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये चीज है, देखना भाई, ये समझ में आया बेटा।
देखो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये था फिफ्थ एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ की। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी हमारे क्या दे रखे, दो सेट्स दे रखे हैं। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स आर एम्प्टी एंड सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, एंड ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स आर इक्वल, दोनों इक्वल दे रखे फॉर सम एक्स, कि कोई एक्स सेट है उसके लिए चीज क्या हो रही है, फॉर सम एक्स, ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू बी, कि जो हमारा सेट है ए और बी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल सी चीज, इसके अंदर कोई मावात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, दो कंडीशंस है, दोनों का हम यूज करके किसी न किसी तरीके से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखना भाई, अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर लूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों करूँगा सुनना, क्योंकि इन दोनों में इंटरसेक्शन और जो यूनियन उनका रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या लेके चलता हूँ, मैं एक बार ये वाली चीज उठा के चल पड़ता हूँ। ठीक है, कि गिवन क्या है, गिवन ए यू एक्स या ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, ये चीज गिवन है। हमने क्या किया, टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड विद ए या बी, दोनों में से एक ले लिया। तो अगर मैं ए के साथ पहले इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन ए यूनियन एक्स, और यहाँ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। देखो बेनिफिट क्या होगा इसका, ध्यान से सुनना। अब जब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोलेंगे तो हमें ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ मिलेगा और उसका हमें रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन, और यहाँ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए का यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ। ठीक है, और यहां से क्या आएगा भाई कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन किसके साथ है भाई, ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ। अब ध्यान से सुना, देखो बेनिफिट क्या है हमारा, कि हमें ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दे रखा है, फाई दे रखा है। क्या दे रखा है, फाई दे रखा है। तो क्या आएगा हमारा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या आएगा इसकी जगह, फाई। सिमिलरली यहां से क्या रहेगा हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन किसके साथ भाई, फाई के साथ। अगर वो फाई के साथ किसी भी इंटरसेक्शन का क्या, किसी भी सेट का क्या ले, यूनियन ले, खुद आ जाता। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया हमारा, ए आ गया, और यहां से ये चीज चली रही है यूनियन विद फाई, तो यहां से आ गया ए, यहां से आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर ए इंटरसेक्शन ए बी के इक्वल आ जाए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो ए है ना भाई वो सबसेट है किसका, बी का। बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, इसी की तर्ज पे अगर हम उल्टा लेके चले, देखा ध्यान से, अगर इसी की तरह हम क्या लेके चले, इस बार ए की जगह बी का इंटरसेक्शन देते दोनों साइड, तो हमें क्या किया है, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, इफ ए यूनियन एक्स गिवन हमें बी यूनियन एक्स के, इस बार बी के साथ हमने क्या ले लिया, इसका इंटरसेक्शन ले लिया, क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। खोलो भाई, तो क्या आएगा कि बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स, और यहां से क्या आएगा कि बी इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या, फाई है, और यूनियन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा तुम्हारा बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ क्या बचेगा, बी। भाई ये तो इंटरसेक्शन बचा, ये फाई यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन है, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ फाई आ जाएगा, यूनियन लेंगे तो बी आ जाएगा। यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि बी जो है ना वो क्या है, ए का सबसेट है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या है, इस बार बी आया है, और फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2
फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, we will say that A set is equal to the B set. देखो भाई, पहली बात तो क्या है, अब ये टिपिकल लगेंगी चीजें, क्यों लगेंगी कि थ्योरेटिकल पोर्शन चल पड़ा है इसके अंदर भाई, कोई हम प्रॉपर सा रीजन नहीं ले रहे, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में मार रहे, इंटरसेक्शन करके देख रहे, यूनियन आ रहे यूनियन करके देख रहे, तो ये क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये हमें ऐसे ही करना होगा, ठीक है, इसका कोई भी बेसिक सा रूल नहीं कि बेटी मैं ये बता दूं कि भाई हर ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होंगे या इस तरीके से होंगे, लेकिन बेसिक सा रूल है कि जब भी हम सेट को इक्वल दिखाते हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा हिंट है ये, ठीक है, और कुछ नहीं ज्यादा, इससे चेंज हो सकता है कई जगह कि A इक्वल टू B सेट दिखाते तो ये रहेगा कि A सबसेट B का दिखाते और B को A का सबसेट दिखाते, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब दो कंडीशन गिवन थी, तो दोनों कंडीशन को देखते हुए मेरे को क्या लगा कि भाई अगर हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसी तरीके से ले आए तो ये कंडीशन जो दोनों यूज हो जाएंगी, तो हमने क्या किया कि इसमें तो 5 पहले ही दे रखा था, हमने क्या किया इन दोनों को यूज कर लिया, और यूज करके क्या किया हमने इसका इंटरसेक्शन लिया A के साथ, A के साथ जब इंटरसेक्शन लिया तो हमें दिख गया कि A सबसेट B का, तो हमने क्या किया तुरंत कि भाई B का भी इंटरसेक्शन ले लिया इसी के साथ, और वहां से क्या मिलेगा कि B इज सबसेट हो गए, और इन दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A सेट है वो इक्वल है B सेट के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो भाई, नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, ये एग्जाम्पल नंबर 4 की बात हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एक बार इसको कर लेते हैं, एक बार किसी को उतारना तो उतार लो एक बार इसको, सॉरी ये हो गया, देखो भाई नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है ये कि इट इज ट्रू फॉर एनी सेट्स A एंड B, कि भी किसी भी सेट के लिए क्या ये चीज ट्रू है, और ये क्या हमारा पावर सेट ऑफ A। जस्टिफाई योर आंसर, देखो ध्यान से, दो चीज मैं देखो पहले ही बता चुका हूँ, कई बार क्या होता है कि प्रूव कराता है, कई बार क्या कहता है प्रूव कराता है, कई बार जस्टिफाई कराता है। देखो जैसे मैं ये चीज कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला में गिवन है A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और 2AB, ये चीजें पहले हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, जब ये चीज ये कह रहा है तो करना क्या होता है बेसिकली, किसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे ये चीज ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो ये तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट ये लिख के दे रखा है कि A स्क्वायर A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर और B स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज चेक करो कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे कुछ इस तरह का एग्जांपल सेट करके चलेंगे जिससे चीज क्या है कंट्राडिक्ट आ जाए। तो मान के चलो A की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 1 और B की वैल्यू ले लूँ मैं 1, ठीक है, तो यहाँ तो क्या आएगा कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया भाई, यहाँ से तो आ गया 4 और यहाँ से क्या आ गया 2, जो कि नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। लेकिन कई बार एग्जांपल ऐसा लिया जाता है जिससे क्या जाता है ट्रू हो जाता है, ये जैसे मान के चलो अगर मैं A को ले लूँ 0 और B को ले लूँ 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया ट्रू आ गया। लेकिन देखो बेटा जनरली जब वेरीफाई करना होता है तो एग्जांपल ऐसा देना होता है कि जिससे वो चीज क्या हो जाए कंट्राडिक्ट हो जाए, ठीक है। हमारे जो कोई फ्रेंड है तुम्हारा, अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है और वो कह रहे हैं मैं ठीक है हमेशा सच बोलता हूँ, हमसे क्या बोलता हूँ सच बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी एक ऐसी बात पता है जहाँ उसने क्या बोली थी झूठ बोली थी, तो तुम क्या कहोगे फटाक से कि नहीं भाई तू सच नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता कि उस दिन तूने ये बात कही थी जो भी कहती झूठ थी, तो वहां से वो क्या चीज हो गया कि वहां से जब ये तुमने बात की ना कि वहां तुमने झूठ बोली थी, तो उस बात से जो तुम्हारा फ्रेंड था जो कह रहा सच बोल रहा वो क्या हो गया झूठा साबित हो गया, ठीक है। तो सेम चीज इन फॉर्मूले के लिए करते हैं कि कोई चीज हम कंट्राडिक्ट करनी तो ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे वो क्या चीज हो जाए, वो ऐसे झूठ बताते हैं उसकी कि भाई इस फॉर्मूले से ये जो चीज दे रखी है वो वैलिड नहीं हो रही, ठीक है, वो ट्रू नहीं हो रही। तो हमने देखो ये कह रहा है कि जस्टिफाई करो कि ये चीज ऑलवेज ठीक है फॉर एनी सेट। देखो कई चीज क्या है, अगर कहीं भी फोर सम सेट, तो फोर सम सेट के जैसे मान के चलो अगर ये चीज हमें क्या करनी थी ट्रू करनी थी, कहते हैं फोर सम सेट, तो सम सेट के लिए तो और ये भाई कि A की वैल्यू 0 ले लो B की वैल्यू 1 ले लो, या A की वैल्यू 1 ले लो B की वैल्यू 0 ले लो, उन दोनों केस में क्या सेटिस्फाई हो रही है, या A और B को दोनों 0 ले लो, उस चीज में क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हमें क्या वेरीफाई करना था, वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे एक ऐसे एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे क्या कंट्राडिक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसको भी क्या करना, हम ये चीज वेरीफाई करनी, तो मैं कहता हूँ A को तो ले लेता हूँ सिंगलटन है,
कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम उधर, बी को ले लिया मैंने सिंगलटन बी। अब करेंगे क्या कि मैं इसका पहले पावर सेट निकालता हूँ कि पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा पावर सेट के अंदर भाई कि 5 और सिंगलटन ए। ठीक है, अब पावर सेट जब बी निकालेंगे तो पावर सेट बी के अंदर क्या आएगा कि 5 और सिंगलटन बी। ठीक है, और इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी तो क्या आ जाएगा भाई कि सिंगलटन 5 सिंगलटन ए सिंगलटन बी, यही आएंगे 3 एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करेंगे ए यूनियन बी करके पहले ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा ए और बी। अब क्या करेंगे इसका जब पावर सेट निकालेंगे ए यूनियन बी का हम तो क्या आएगा भाई कि 5 सिंगलटन ए सिंगलटन बी और यहां से क्या आएगा ए बी। अब देखो जो ये सेट है और ये सेट है इक्वल नहीं है। पहली बात तो क्या है एलिमेंट्स ही सेम है, इसके अंदर 3 एलिमेंट इसके अंदर क्या है 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू द पावर सेट ए यूनियन बी। ये चीज कैसे हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये चीज प्रूव होगी। तो ये कंट्राडिक्शन के एग्जांपल जो हमने करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है भाई, नेक्स्ट चीज है हमारी एग्जांपल लेते हैं 7 8। तो ठीक है, 3 एग्जांपल बाद में करते हैं एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, जब तक एक्सरसाइज ट्राई करो अपनी, और ना हो तो मेरे को मैं व्हाट्सएप पे बता देना कि ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज हो जाती है जिसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, फिर इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, बाय।